भारत माता की जय। भारत माता की जय। स्वामी विवेकानंद सदन का जो कि नया के बारे में माननीय शिक्षा मंत्री जी को अवलोकन करवाते हुए कैसा उसका डिजाइन रहेगा, कैसी रूपरेखा रहेगी, बिल्डिंग की जो नवनिर्मित बिल्डिंग बनेगी। शिक्षा बोर्ड विभाग का वार्षिक अलंकरण समारोह का आगाज आरोग्यम धन संपदा दुष्ट बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दन आत्मबुद्धि प्रकाशाय। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर मदन लाल जी को, जो कि विधायक है। आप सबका प्रेम आपको मिलता रहता है और विपरीत परिस्थितियों में भी, जब हरियाणा में विपरीत परिस्थितियां थी तो भी आपने हरियाणा में कमल का फूल खिलाया है। ऐसे हमारे विधायक का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और हमारे भाई, हमारे प्रोफेसर साहब, क्योंकि हम भी टीचिंग के आदमी हैं और आप भी प्रोफेसर हैं, भाई जगबीर जी, मैं आपके लिए जितने शब्द कहूँ उतने कम है, क्योंकि 2 मिनट की लिमिट बांधी, 5 मिनट तो मैंने आपके लिए बोलना था। जगबीर जी, ये बोर्ड की जो चेयरमैन है ये बड़ी मुश्किल है। आपने पिछले 6.5 साल से बोर्ड के अंदर जो काम किया है, मैं बहनों भाई आप सबको बताना चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस व्यक्ति ने, देसी भाषा में कहूं तो, एक तरह से लठ गाड़ दिया। जो ये बिल्डिंग है ये 2003 में इसका उद्घाटन हुआ था, लेकिन बनते 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 घनश्याम जी ने 2011-12 में जो विधानसभा में आवाज उठाई, जब जाकर के बनी। और आज ये ऐसा पहला बोर्ड है कि हरियाणा गवर्नमेंट का जो स्कूल है, नर्सरी से केजी तक, ये स्कूल बनाने में आपके कामयाब हुए हैं। मैं आपको बधाई देता हूं। और आज जो स्वामी विवेकानंद जो बिल्डिंग है, आपने उसका उद्घाटन करवाया है। आपने नकल रहित परीक्षा करवाई है। आपकी आलोचना भी बहुत हुई, लेकिन आप में कहते हैं कि आपके पाँव में भी पाँव चक्कर है, कि आप अभी भिवानी हैं तो थोड़ी देर में करनाल छापा मार रहे हैं, कुछ देर में रोहतक पहुंच रहे हैं। आपकी जो एनर्जी है ये परमात्मा बनाए रखे। और मैं तो चाहूँगा कि मंत्री जी आप बैठे हैं कि इस प्रकार का व्यक्ति बार बार पकड़ में नहीं आता, इसको छोड़ना मत। हमारे यशस्वी जो सुधार था उसके लिए उनकी बड़ी जिद थी, और उसके लिए उनका नाम मशहूर था कि जिद्दी है, मानते नहीं है वो। पर मैं समझता हूं कि अगर कोई सुधार करना ना तो उसके लिए जिद की जरूरत है। मेरा कहना यह है कि जो लोग भगवे की बात करें तो वो कैसे वो कौन सा कलर करना चाहिए।
हमारी जो बड़ी श्रद्धा है, बड़ी श्रद्धा है, आज भी बड़ी श्रद्धा है। आज भी किसी व्यक्ति को ना भगवा करने का ना कहीं का पता है, लेकिन वो भी किसी साधु महात्मा को देखता है और उसने बदले कपड़े पहन कर उसका विषय प्रणाम करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो भगवे का ही एक रुतबा है जो पुराने टाइम से चला रहा, हजारों साल से चला रहा। वो भगवे की प्रति श्रद्धा है। और इस देश में जब भी कोई लड़ाई लड़ी गई, चाहे परिवर्तन की आई, उसके प्रति श्रद्धा है। भगवा करने में कोई बुराई नहीं है, हमारा कल्चर है, संस्कृति है हमारी। उसमें मैं नहीं समझता कोई बुराई है, कुछ लोगों को बुराई लगती है। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछ लिया। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो कह रहे 5000 स्कूल बंद कर दिए, 6000 गाँव सारे ही है हरियाणा में, 6000 कुछ गाँव। तो इसका मतलब अगर 6 गाँव में से 5 गाँव में स्कूल बंद तो वो आस पड़ोस में सबको दिख जाएंगे कहाँ बंद है, एकदम शोर मिल जाएगा। और वो 100 गाँव में से कोई एक तो कह दो कि उस गाँव में फलाने स्कूल बंद। मर्द करने का आरोप बंद करना नहीं है। मर्द करने का मतलब है सुधार करना। वो सुधार करने का क्या था कि एक ही जगह 5वीं के स्कूल का हेड टीचर था, 8वीं का अलग था, 10वीं का अलग था, 12वीं का अलग था। तो हमने उस हेड टीचर को एक कर दिया और स्कूल को हमने एक माना। एक गाँव में है स्कूल या एक में है स्कूल, तो हमने उसको एक स्कूल माना, एक स्कूल। बस इसमें इतना ही परिवर्तन किया। स्कूल पर स्कूल वैसे ही काम करेगा, सारा कुछ वैसे ही काम करेगा, कुछ नहीं है। ये केवल और केवल अध्यापकों की कमी निश्चित तौर से मैंने स्वीकार किया, तो विधानसभा में स्वीकार किया है हमारे पास है। लेकिन हमने रेजिडेंशियल कमी है, जितनी भी कमी होगी हमने उसको पूरी जो हमने बताया 15, 16, 14 कुछ हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो। ऐसा नहीं है, तो एक अनुमान था जो अधिकारियों ने अनुमान दिया वही करता है। लेकिन हमने साथ ही लगभग 11,500 से ज़्यादा वैक्सीन निकाली। अगर और कमी रहेगी तो हमने माननीय मुख्यमंत्री से इस बात की परमिशन ले ली कि कौशल विकास के माध्यम से सारे किसी पूरे कर देंगे, कहीं किसी प्रकार के टिकट की कमी नहीं। सर, स्टेट को लाइफ टाइम करने की काफ़ी लंबे समय मांग उठ रही है। स्टेट को हमने ये सिद्धांतिक रूप से हमारी बात है कि भाई हम इसको लाइफ टाइम करते हैं और जल्दी इसको तो कब से मानना होगा सर? इस साल नहीं, उसको भी हमने पहले से ही बढ़ा दिया। हमने उसको 7 साल कर दिया था पहले 7 साल कर दिया था। लेकिन बाद में हमने निर्णय लिया, ये लगभग सिद्धांतिक रूप से फैसला है कि अभी मुख्यमंत्री दुबई से आ जाएंगे, जल्दी इसके बारे में सर। एक कुछ डिमांड उठी है हरियाणा जिला शिक्षा बोर्ड में, कुछ कर्मचारी हैं, कुछ स्कूल के नियमित कर्मचारी करने की मांग उठी है। हाँ, निश्चित जो डिमांड उन्होंने रखी उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके तो करने की होगी तो निश्चित। हाँ, रोहित स्कूल के भी कुछ नियमित करने की डिमांड है काफ़ी लंबे। हाँ, उनकी बात चल रही, बैठक हो रही, मैंने अधिकारियों के सामने बात रखी उनकी, जल्दी उस पर कोई नियमों की अड़चन ना हो तो निश्चित तौर से। किसानों की तो आज से खरीद शुरू होने वाली है, काफ़ी विरोध किसान भी कर रहे थे, आज तो खरीद शुरू हो रही, उससे पहले विरोध शुरू कर देंगे। हमारे टाइम में आज तक कभी भी इस प्रकार की परेशानी कहीं भी किसान को आई नहीं है। भारत की बात भी कोई परेशानी नहीं आएगी, ये नुकसान। MSP को लेकर फिर से बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी। MSP जितना हमने देखिए, जितना MSP हमने बढ़ाया, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि तुलना कर लें जो पहले सरकारें रही उन्हें कितना MSP बढ़ाया और हमने हर चीज़ के बारे में। और हमने ऐसी फसलों के बारे में जिनको इग्नोर किया जाता है, चाहे वो बाजरा था, चाहे दालें थी, ताकि पानी का भी बचाव, ताकि लोग फसल के बदलाव पर लेके आए। अब जहाँ पहले दूसरी फसलें बोई जाती, चाहे मक्की थी, चाहे मूंग थी, बकरी थी, बोट थी, तो सबने छोड़ के लोग 2 ही फसलों पर गए, गेहूँ प्रधान थी ज़्यादातर है। लेकिन हमने उनको भी खरीदना शुरू कर दिया। हरियाणा ही ऐसा एक प्रदेश है जो 10 फसलों को MSP भी खरीदता है, बाकी कोई नहीं खरीदता। बाकी तो सब भाषण ही भाषण करते हैं, खरीदता कोई कि हम ही है जो खरीदते हैं। MSP ऊपर जो बात की गई थी उसके लिए कमेटी गठित कर दी। सर, एक भिवानी में गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल नई बिल्डिंग बनी थी, उसमें काफ़ी गोलमाल किया गया, लाखों करोड़ का घोटाला हुआ है, तो उस पर क्या अगर कोई भी कंप्लेंट हमारे पास इस प्रकार की देखिए, सारी बात का मुझे पता नहीं। अगर कोई भी अभी विधायक से बात होती, विधायक मेरे काम में कह रहे थे ऊपर लिखे थे, तो मैंने कहा कि आप लिखित में कुछ भी चीज़ है आप इसकी इंक्वायरी कर दें, अगर किसी ने भी कुछ गड़बड़ दिखाई है
सर 3 लाख आई है वो 3 साल से यहाँ पर करना बर्खास्त की है 3 साल से करना हमने किसी को बर्खास्त नहीं किया। जो पीटीआई थे कोर्ट ने बर्खास्त किया, जो पूर्व की सरकार थी उसमें नियमों का पालन नहीं किया। नियमों का पालन नहीं किया तो इस वजह से बहुत से लोग, केवल पीटीआई नहीं थे, तो ड्राइंग टीचर भी थे, जेबीटी भी थे, तीसरे थे, बहुत लोग बर्खास्त थे। लेकिन हमने मानवता के आधार पर निर्णय लिया कि हमको वो ठीक जॉब वो नहीं दे सकते, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं उस प्रकार का जॉब उनको देंगे ताकि वो बिल्कुल बेरोजगार हो। उसके लिए हमारा प्रयास है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम नियमों का पालन तो फिर भी करना पड़ेगा। अब उनके ऊपर अगर रोक लगी तो कोर्ट से लोग हमने वो नहीं किया, हमारा तो भी प्रयास था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि जो जिस तरीके से लगे थे वो हाँ देखिए उसमें कोर्ट ने कुछ प्रकार का निर्णय दिया। तो हमने तो कहा था उनको भी कॉन्ट्रैक्ट में रखने के लिए और पीटीआई के लिए भी हमारा प्रयास था, लेकिन अगर कोर्ट से ऊपर नहीं है, मगर कोर्ट को फैसला देगा तो मानना ही पड़ेगा। सब कोई मानना चाहिए। मंत्री जी इधर से वो तो बोल दिया सर